समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। शिक्षा समझ संस्कारों की चाह है यहाँ, हर चुनौती आसान बनाए अल्फा संकुल विद्या का। माँ सरस्वती का स्थान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ, हम सब समान है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें हमने देखा था इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। सो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर में हमने क्या देखा था, कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसे आप हीट प्रोवाइड करो तो वो मेल्ट होकर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और ये जो प्रोसेस है कि जिसमें सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहा जाता है, फ्यूजन। और कोई भी लिक्विड को अगर आप हीट प्रोवाइड करो तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, गैसियस स्टेट में। और ये जो प्रोसेस है लिक्विड टू गैस में जो कन्वर्जन वाली जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, वेपोराइजेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको अच्छे से याद करनी है। या तो फिर कोई भी सॉलिड है वो विदाउट लिक्विड फेज डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैसियस फेज, सो वो वाली जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन। और सिमिलरली अगर गैस को अगर आप कूल करो और डायरेक्टली आपको सॉलिड फेज मिले तो वो वाली जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, डिपोजिशन। या तो गैसेस को आप कूल करो लिक्विड में तो ये जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। और लिक्विड को आप अगर सॉलिड में कन्वर्ट करो मीन्स उसे क्या कर देते हो, फ्रीज, इसीलिए उसे कहा जाता है फ्रीजिंग। सो ये क्या था, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में हमें सब अभी अच्छे से हमारी थियरी कंप्लीट है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि कोई भी लिक्विड स्टेट में कोई भी सब्सटेंस है तो हम एक्चुअली में वो लिक्विड स्टेट में से गैसियस फेज में कब कन्वर्ट होता है, तो आप उसे क्या उतना टेम्परेचर दो जितना उसका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है। मीन्स कोई भी लिक्विड को आप उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तभी क्या होता है, लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है गैसियस फेज में। लेकिन जो नेचर में कई सारी ऐसी प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है कि ये जो लिक्विड स्टेट है उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट जितना नहीं हुआ फिर भी ये लिक्विड है वो क्या होता है, वेपोराइज होता है। और ये वाली जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, इवोपरेशन। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इवोपरेशन के बारे में। मीन्स इवोपरेशन मीन्स क्या, इवोपरेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी लिक्विड की बात करो, फॉर एग्जांपल अगर हम रिवर्स या तो ओशंस ले तो हमें पता है कि जो भी रेन है वो क्यों होती है, तो कि पूरा साल क्या होता है कि ये जो वाटर होता है, जो ओशन के अंदर वाटर होता है या तो पोन्ड्स में, रिवर्स में, लेक्स में, ये सारे का सारा वाटर है वो इवोपरेट होता है और कहाँ पे जाता है, एनवायरमेंट में। और एनवायरमेंट में ऊपर जब वो एटमोस्फियर में जाता है तभी वो वहाँ पे सारे के सारे ये मॉइस्चर के फॉर्म में होता है और वहाँ पे क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होता है। और आफ्टर कंडेंसेशन क्या होता है कि जो भी ये वाटर है वो लिक्विड स्टेट में वापस कन्वर्ट होता है और पूरे की पूरी जो भी लिक्विड के फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ रेन या तो इन द फॉर्म ऑफ आइस और स्लीट वो क्या होता है, अर्थ के सरफेस पर वापस आता है।
सो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी हमारा ओशन से या तो रिवर है या तो कोई भी पॉन्ड है, तो उसमें ये जो भी लिक्विड है वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर तो नहीं होता है। आपको पता है कि वाटर है, अगर आपने कोई भी एक बीकर में वाटर लिया, तो ये वाटर है वो अपने आप से तो ऐसे वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, आप जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करो, जब आप यहाँ पे 100 डिग्री जितना टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, तभी ये क्या होता है, ये बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है और कन्वर्ट होता है लिक्विड टू गैसियस फेज में। मीन्स यहाँ पे आपको उसके वेपर्स मिलते हैं। तो ये वेपर्स कब मिलते हैं, जब आप उसको कितना टेम्परेचर दो, 100 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर दो तभी। लेकिन अगर हम बात करें कोई भी रिवर या तो लेक या तो ओशन की, तो उसकी इस तरह से सरफेस होती है। ये क्या है, ओशन या तो लेक, पॉन्ड, रिवर या तो वाटर इन प्लेट। तो आप फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक प्लेट या तो बाउल के अंदर आप वाटर लेते हो और उसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दो, आफ्टर 2-3 डेज क्या होता है, तो वो जो बाउल में जो वाटर लेवल होता है या तो ये जो प्लेट है उसमें जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी डिक्रीज हो गया होता है, या तो समटाइम्स तो आपको वहाँ पे वाटर फिर दिखता ही नहीं है, या तो फिर कोई भी फ्लोर पे या तो कहीं पे भी वाटर है वो ऐसे स्प्लिट हो गया, मीन्स गिर गया है। तो आप देख सकते हो आफ्टर समटाइम्स क्या होता है कि वो पूरी की पूरी फ्लोर है वो ड्राई हो जाती है। तो ये वाटर कहाँ पे जाता है, तो आप कहते हैं कि ये वाटर है वो इवोपरेट हो गया। यहाँ पे इवोपरेट हो गया मीन्स क्या, तो कि ये जो भी वाटर है उसकी ये जो लिक्विड की ये जो लेयर है वहां से सारे के सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, मॉइस्चर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले गए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब भी आपने कोई भी प्लेट में वाटर रखा है या तो जो भी ओशंस में जो भी वाटर है या तो जो फ्लोर पर जो वाटर गिर गया है वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर आपने नहीं दिया, फिर भी ये वाटर क्यों इवापोरेट हो गया। सो यहाँ पे एक फिनोमिना है जिसे कहते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में आप आगे के स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं, हमें पता है कि कोई भी अगर लिक्विड है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपको पता है कि वहाँ पे डिस्टेंस है वो थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या होंगे, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सारे के सारे लिक्विड में अरेंज हुए होते हैं। फिर आपको पता है कि जो यहाँ पे एक पार्टिकल है उसको दूसरे पार्टिकल के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। मीन्स अगर मैं ये मिडल वाले पार्टिकल की बात करूँ तो ये जो मिडल का जो मेरा वाटर का पार्टिकल है या तो एटम है, उसको ये वाले एटम से भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ से भी। तो इस तरह से क्या होगा, उसे अट्रैक्शन फोर्स हो गए। मीन्स ये जो मिडल का जो मॉलिक्यूल है या तो मिडल का जो भी पार्टिकल है उसके पास काफी ज्यादा अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे, जिसकी वजह से वो क्या रहता है, सरफेस को छोड़ नहीं सकता। लेकिन ये जो अबव लेयर, ये जो वाटर की अपर लेयर होती है वहां पे जो पार्टिकल्स है उसे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो अपर लेयर पर जो भी पार्टिकल्स होंगे उसको आप देख सकते हो, तो वहां ऊपर से उसको किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगता है। क्या होता है, उसे यहाँ पे नीचे जो पार्टिकल्स है उसके नेबरिंग पार्टिकल्स है वहां से फोर्स लगता है, लेकिन ऊपर से किसी भी टाइप का उसे अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, धीरे आफ्टर समटाइम्स क्या होगा, हमें पता है कि कोई भी लिक्विड है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, किससे, सॉलिड से। तो क्या होगा, और एक दूसरी चीज कि कोई भी मैटर के पार्टिकल्स है उसमें आपको पता है अगर लिक्विड की बात करें तो हैव मोर स्पेस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे हमें अप्लाई करनी है। तो हैव मोर स्पेस मीन्स पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो ज्यादा होती है। फिर एट्रैक्शन फोर्स है तो मीडियम होते हैं, attraction forces are less compared to solid।
और दूसरा क्या होता है कि कोई भी मैटर है, मैटर की अगर पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने पढ़ा था, तभी हमने दूसरा एक चीज पढ़ी थी कि कोई भी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। तो यहाँ पे भी लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली मूविंग। और एक चीज होगी क्या, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है वो सॉलिड से ज्यादा होगी, सो possess more kinetic energy than solids। तो ये वाली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अभी क्या है कि ये जो पार्टिकल्स है, तो ऊपर के सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स है उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होंगी और वो क्या होंगे, कंटिन्यूसली मूव कर रहे होंगे। तो क्या होगा, ये अट्रैक्शन फोर्स जो ऊपर की सरफेस पर जो पार्टिकल्स है उसे अट्रैक्शन फोर्सेस कम लग रहे हैं कंपेयर टू जो मिडल में है। मिडल में जो पार्टिकल है उसकी कंपेयर में ऊपर के सरफेस के जो पार्टिकल्स है उस पर अट्रैक्शन फोर्सेस कम है। तो क्या होगा कि समटाइम्स वो क्या होंगे कि यहाँ से वो ऊपर की बाजू चले जाते हैं, मींस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं ये पार्टिकल्स। ये अपनी सरफेस को छोड़कर कहाँ पे चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में एस्केप हो जाते हैं, एस्केप फ्रॉम लिक्विड सरफेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना, यहाँ पे क्या है, वाटर है, तो आप यहाँ पे ये वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट जितना टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, फिर भी ये जो पार्टिकल्स है वो क्या कर रहा है, वाटर की सरफेस को छोड़कर वेपर के फॉर्म में कहाँ पे जा रहा है, एटमोस्फियर में। तो अभी यहाँ पे जो एटमोस्फियर में ये पार्टिकल्स चले गए हैं वो कौन से फॉर्म में होंगे, वेपर्स के फॉर्म में होंगे, या तो हम उसे क्या कहते हैं, आफ्टर जब वो एनवायरमेंट में या तो एटमॉस्फेयर में रीच हो जाते हैं, बाद में उसे हम क्या कहते हैं, मॉइस्चर कहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है कि विदाउट रीचिंग एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड टेंड्स टू एग्जिट इट्स सरफेस, इट इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, इवापोरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो भी बॉइलिंग टेम्परेचर है उतना आप उसे बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं दे रहे हो, फिर भी लिक्विड के जो भी पार्टिकल्स है वो क्या हो रहा है, एस्केप हो जाते हैं, उसके सरफेस को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, इवोपरेशन। अभी इवोपरेशन है उस पर कई सारी इफेक्ट्स है, एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। फैक्टरिंग इवोपरेशन, उसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मीन्स यहाँ पे जो इवोपरेशन की रेट है वो उस पर अफेक्ट कौन करता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। मीन्स जहाँ पे भी इवोपरेशन हो रहा है उसके सराउंडिंग में कितने अमाउंट में मॉइस्चर है उस पर डिपेंड करती है इवोपरेशन की रेट। अगर सराउंडिंग में जो भी एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मॉइस्चर ज़्यादा मीन्स क्या, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वैसे क्या होगा, इवोपरेशन है वो काफ़ी कम होगा। मीन्स मोर ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी है वो ज़्यादा होगी तो क्या होगा, देन इवोपरेशन इज लेस। इवोपरेशन रेट इज लेस। मीन्स अगर कोई भी सराउंडिंग है या तो कोई एनवायरमेंट के अंदर जो भी मॉइस्चर का अमाउंट है वो काफ़ी कम है तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन अगर मॉइस्चर ज़्यादा है या तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इवोपरेशन रेट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पे जो वर्ड ह्यूमिडिटी है, अगर आपको ह्यूमिडिटी को डिफाइन करने का बोले तो ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। कितने अमाउंट में मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी।
द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, या तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जगह आप क्या लिख सकते हो, एयर। मीन्स एयर के अंदर कितने प्रोपोर्शन में या तो कितने अमाउंट में जो भी हमारा मॉइस्चर है वो है, उसे क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी। अगर सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन कम होगा, अगर सराउंडिंग में जो भी ह्यूमिडिटी है वो कम होगी तो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो ज़्यादा होगा। मीन्स ये वाइस वर्सा है। मीन्स आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस then evaporation rate decreases। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवोपरेशन की रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। या तो उससे उल्टा, अगर ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो इवोपरेशन रेट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स के कम ह्यूमिडिटी है तो इवोपरेशन है वो क्या होगा, ज्यादा। ये वाली प्रोसेस आप एक एक्टिविटी थ्रू भी समझ सकते हो। क्या करने का, आपको कोई भी ड्राई एरिया पर एक प्लेट में वाटर लेने का, और एक जो वाटर की प्लेट है वो आपको ऐसे एरिया में कि जहाँ पे मॉइस्चर है उसके आसपास रखने की। फिर देखना है क्या कि कौन सी प्लेट में से ज़्यादा मॉइस्चर है या तो ज़्यादा इवोपरेशन हो रहा है, मीन्स के कौन सी प्लेट में से जो लिक्विड है वो काफ़ी कम हो गया होगा। तो आपका आंसर क्या होगा कि जहाँ पे आपकी प्लेट आपने ड्राई एरिया पर रखी है वहाँ से क्या होगा, जो भी वाटर है वो ज़्यादा इवोपरेट हो चुका होगा। तो ये थी उसकी फर्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। जो सेकंड फैक्टर है वो है विंड। विंड कितनी है, विंड मीन्स मूविंग एयर। विंड किसे कहा जाता है, कोई भी एयर है वो जब भी काफ़ी स्पीड से मूव करती है, मीन्स के जो भी एयर है वो मूव हो रही है तो उसे क्या कहते हैं हम, विंड। सो आप देख सकते हो कि अगर ज़्यादा विंड है, जब भी ये जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो ज़्यादा होती है तभी इवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज होती है, और जब भी विंड की जो भी स्पीड है वो कम होती है तभी इवोपरेशन रेट भी कम होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि wind speed increases then evaporation rate also increases। और उससे उल्टा, when wind speed decreases then evaporation rate also decreases। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो क्या होगा, जो आपने जो भी वॉशिंग क्लॉथ है उसे अपने ड्राई करने के लिए रखे हैं, तभी आप देख सकते हो कि जब भी विंड ज़्यादा होती है तभी ये जो भी कपड़े हैं वो जल्दी से सूखते हैं, लेकिन जब भी विंड कम होती है तभी ये जो भी क्लॉथ्स है वो क्या होते हैं, धीरे धीरे सूखते हैं। मीन्स यहाँ पे जो क्लॉथ का जो भी सरफेस है वहाँ से जो इवोपरेशन की रेट है वो कभी कम होती है जब भी विंड की स्पीड है वो कम होती है, लेकिन जब भी विंड स्पीड ज़्यादा होती है तभी जो भी क्लॉथ्स है वो भी फटाफट जल्दी से ड्राई होते हैं। क्यों, क्योंकि इवोपरेशन है वो काफ़ी जल्दी होगा। फिर जो फोर्थ पॉइंट है, जो फोर्थ फैक्टर अफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। मीन्स के जो भी आपका लिक्विड है उसका सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है कि वो लिक्विड है वो कितना ज़्यादा इवोपरेट होगा, मीन्स की इवोपरेशन की रेट ज़्यादा होगी कि कम। सो यहाँ पे क्या होगा,
जब भी सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तभी क्या होगा, रेट ऑफ इवोपरेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीन्स आप पॉइंट लिख सकते हो, सरफेस एरिया इंक्रीजेस then evaporation rate also increases. मीन्स जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे इवोपरेशन की रेट भी इंक्रीज होगी, और जैसे ही जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ही इवोपरेशन की रेट भी क्या होगी, कम होगी। मीन्स सरफेस एरिया डिक्रीजेस then evaporation rate also decreases. मीन्स यहाँ पे आप एक एक्टिविटी थ्रू समझ सकते हो, क्या करने का, आपको एक बाउल के अंदर वाटर लेने का, या तो आपको एक प्लेट के अंदर भी आप वाटर ले सकते हो। बाउल के अंदर या तो प्लेट के अंदर आप वाटर लो, या तो कोई भी वाटर है उसे आप कहाँ पे, या तो वो सरफेस एरिया पर हो, मीन्स ग्राउंड पर वाटर हो, तो क्या होगा, आपने यहाँ पे बाउल में जो वाटर लिया है, आपने यहाँ पे प्लेट के अंदर भी वाटर लिया है, और ये क्या है, कोई भी आपका लेक है, पोंड है, रिवर है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बाउल का जो सरफेस एरिया है वो प्लेट के सरफेस एरिया से कम है, और प्लेट में जो सरफेस एरिया है वो जो भी ओपन वाटर है उससे काफ़ी कम है। तो ये तीनों को आपको ऑब्जर्व करने का, आफ्टर सम टाइम्स या आफ्टर सम डेज आप क्या देखोगे, तो जो ये बाउल में जो भी वाटर लेवल है वो थोड़ा ही कम हुआ होगा कंपेयर टू प्लेट। शायद यहाँ पे पॉसिबल है कि ये प्लेट में से पूरे का पूरा वाटर है वो इवोपरेट हो गया है, और उसके कंपेयर में ये जो भी ओपन वाटर होता है, इसके जिसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें इवोपरेशन ज़्यादा होता है। सो ये वाली जो एक्टिविटी है वो आपको क्या, आपके पास प्रूफ है कि जो भी आपने स्मॉल बाउल के अंदर जो लिक्विड लिया है उसका इवोपरेशन कम हुआ है कंपेयर टू प्लेट। तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ता है वैसे ही क्या होता है, इवोपरेशन की रेट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होता है वैसे वैसे इवोपरेशन की रेट भी क्या होती है, कम होती है। और जो फिफ्थ पॉइंट है ये थर्ड था, जो फोर्थ पॉइंट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होता है वैसे भी इवोपरेशन की रेट है वो इंक्रीज होती है। फिफ्थ पॉइंट है वो टेम्परेचर। सो इवोपरेशन की जो रेट है उस पर टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवोपरेशन है वो इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवोपरेशन की रेट है वो भी डिक्रीज होगी। वो तो पता ही है किस तरह से, कि जैसे ही आप यहाँ पे लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो क्या होता है कि जो भी ये जो भी पार्टिकल्स है उसकी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मीन्स उसकी स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से वो इजीली क्या कर पाएंगे, यहाँ से एस्केप कर पाएंगे। So temperature increases, temperature increases, then evaporation rate also increases. और उसके उल्टा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इवोपरेशन की रेट भी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर डिक्रीजेस then rate of evaporation also decreases। ये वाली चीज़ आपको पता होगी कि जब भी कोई भी रिवर है या तो पॉन्ड है तो उसमें क्या होता है, विंटर की जब भी सीजन होती है तभी उसमें इवोपरेशन रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि विंटर में टेम्परेचर क्या होगा, जो भी सराउंडिंग है, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसका जो भी टेम्परेचर है वो कम होता है, इसकी वजह से इवोपरेशन की रेट भी काफ़ी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर
बाहर का टेम्परेचर राइज होता है, मीन्स विंटर से समर सीजन स्टार्ट होती है, वैसे वैसे इवोपरेशन की रेट भी बढ़ती है। और आप देख सकते हैं कोई भी पॉन्ड है, लेक है, वो क्या होते हैं, जल्दी से फटाफट सूखते हैं कंपेयर टू विंटर। क्यों ऐसा होता है, तो जो भी विंटर की सीजन होती है तभी टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो इवोपरेशन की रेट है वो भी कम होती है। लेकिन जैसे जैसे समर आती है वैसे क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या होता है कि इवोपरेशन रेट है वो इंक्रीज होती है। इसीलिए कोई भी वो लेक है या तो पॉन्ड है वो फटाफट सूखते हैं समर की सीजन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी मॉनसून की सीजन होती है तभी जो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और तभी भी आप देख सकते हैं कि इवोपरेशन की रेट है वो काफ़ी कम होती है। और अगर आप सनलाइट में बाहर धूप में अगर कोई भी आपने बाउल लेकर रखा है तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इवोपरेशन की रेट काफ़ी इंक्रीज होती है, और फटाफट ये जो भी आपका लिक्विड है वो इवोपरेट हो जाता है, मीन्स वेपोराइज हो जाता है। सो ये थे इवोपरेशन क्या है और फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। उसमें आपको एक क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जाता है, डिफाइन इवोपरेशन एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, मीन्स उसके आपको ये जो 4 फैक्टर्स है उसके बारे में उसमें लिखने का होता है। वहाँ कुछ एप्लीकेशंस भी बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इवोपरेशन मीन्स क्या होता है, क्यों इवोपरेशन होता है, या तो फिर जब भी इवोपरेशन होता है तभी कभी उसकी रेट ज़्यादा होती है और कब उसकी रेट कम होती है, मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। उसमें सबसे पहला है अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, मीन्स एनवायरनमेंट में या तो सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है रेट ऑफ इवोपरेशन। या तो विंड, जो भी विंड है, एयर में जो भी विंड है उसकी स्पीड कितनी है, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तभी इवोपरेशन ज़्यादा होगा, और विंड की स्पीड कम होगी तभी इवोपरेशन कम होगा। वैसे ही सरफेस एरिया, ये जो सरफेस एरिया और टेम्परेचर है वो काफ़ी इफेक्ट करते हैं, तो ये 2 पॉइंट तो आपको काफ़ी अच्छे से याद रखने हैं, टेम्परेचर वाला और दूसरा है वो सरफेस एरिया वाला। उसके अलावा जो बाकी के जो भी एप्लीकेशन है कि एवरीडे लाइफ में इवोपरेशन है किस तरह से हेल्पफुल है, या तो कौन कौन से फिनोमिनाज होते हैं इवोपरेशन की वजह से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।